नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं मन के विषय में। हम अक्सर सुनते रहते हैं मन हमारा ये कहता है, मन हमारा वो कहता है, पर क्या हम ये जानते हैं कि मन होता क्या है? मन के बारे में आपकी जानकारी क्या है? कभी क्या हम जानने का प्रयास किए कि आखिर यह मन क्या है? जी नहीं, हम नहीं जानते हैं और यही भ्रम रहता है कि मन का अर्थ आत्मा है। तो सोचिए जरा, क्या आत्मा में कभी इच्छाएं होती है? नहीं। मन दरअसल में होता क्या है और क्या संबंध है आत्मा से या शरीर से, यह आज बात करेंगे। तो स्वतः ही मन क्या है यह ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए मन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मन के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। अक्सर मन को लोग माइंड के रूप में जानते हैं, जबकि यह बात जब किसी धर्म गुरु से आप पूछेंगे तो वह आपको बताएंगे कि मन का कनेक्शन हमारी आत्मा से के साथ है। विकिपीडिया के अनुसार मन कल्पना करने समझने की शक्ति का नाम है, लेकिन विकिपीडिया और भी बहुत से लेखक और वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से मन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान आज भी मन को दिमाग का एक दूसरा नाम मानता है, लेकिन वास्तव में यह सच नहीं है। कल्पना करने की ताकत दिमाग के पास होती है, सीखने की क्षमता दिमाग के पास होती है, सूचनाओं का प्रोसेस करने की क्षमता भी दिमाग के पास होती है, लेकिन मन और दिमाग के अंदर काफी बड़ा भेद होता है। तो हम आपको बता दें कि आपके कंप्यूटर के अंदर दो चीजें होती है, एक हार्ड डिस्क और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर हार्ड डिस्क, सीडी रोम, रैम वगैरह आते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है। यह कह सकते हैं कि वह एक सूचनाओं का संग्रह होता है। कंप्यूटर को गलत और सही के बारे में एक प्रोग्राम ही बताता है। आप प्रोग्राम और हार्डवेयर दोनों को एक ही शब्द के अंदर नहीं रख सकते। ठीक उसी तरह इंसान के दिमाग के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छी थ्योरी नहीं होने के वजह से कंफ्यूजन बढ़ जाता है। आपके दिमाग के विभिन्न भाग कंप्यूटर के हार्डवेयर की भांति होते हैं, जो सूचनाओं का प्रोसेस करते हैं, और सूचनाएं यानी सॉफ्टवेयर की तरह होती हैं। कहने का मतलब है कि मन हमारे दिमाग के अंदर मौजूद सूचनाएं होती हैं, ना कि हमारा दिमाग ही मन होता है। हमारे दिमाग के पास जो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है वह ही हमारा मन होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, एकाग्रता, व्यवहार, परिज्ञान इत्यादि में सक्षम बनाती है। सामान्य भाषा में मन शरीर का वह हिस्सा या प्रक्रिया है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य होता है। मन को व्यवहारिक रूप से हम तीन भाग में बांट सकते हैं: चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन या पूर्व चेतन मन। चेतन मन, यह मन लगभग 10वां हिस्सा होता है, जिसमें स्वयं तथा वातावरण के बारे में जानकारी यानी चेतना रहती है। दैनिक कार्यों में व्यक्ति मन के इसी भाग को व्यवहार में लाता है। अचेतन मन, यह मन लगभग 90% होता है, जिसके कार्य के बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं रहती। यह मन की स्वस्थ और अस्वस्थ क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। इसका बोध व्यक्ति को आने वाले सपनों से हो सकता है। इसमें व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से जुड़ी इच्छाएं जैसे कि भूख, प्यास, यौन इच्छाएं दबी रहती हैं। मनुष्य मन के इस भाग का सचेतन इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि इस भाग में दबी इच्छाएं नियंत्रण शक्ति से बचकर प्रकट हो जाए तो कई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जो बाद में किसी मनोरोग का रूप लेते हैं। अर्धचेतन या पूर्व चेतन, यह मन के सचेतन तथा अचेतन के बीच का हिस्सा है, जिसे मनुष्य चाहने पर इस्तेमाल कर सकता है, जैसे स्मरण शक्ति का वह हिस्सा जिसे व्यक्ति प्रयास करके किसी घटना को याद करने में प्रयोग कर सकता है। तो कैसी लगी ये जानकारी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।